देखिए, कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे। सांप निकल गई और लकीर पीटते रहे। सोना बहाए जाए और कोयले पे छापा। इस बात में जो सच्चाई, जो हकीकत छुपी हुई है, वो साफ और क्लियर नजर आती है। इसके लिए कोई मोटी मोटी ग्रंथ, शास्त्र, वेद, उपनिषद, कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी जितने भी ज्यादातर महापुरुष हुए, वो पढ़े लिखे नहीं थे। न कागज छुए थे, न कलम पकड़े थे, निपढ़ अनपढ़ गंवार थे। और उनको ईश्वर का ज्ञान हो गया, खुदा की लीम हो गई। देखिए, ऐसे तो मैं नई बात कहने के लिए नहीं बैठा हूं, और हमेशा वो बात नहीं है। आप कहेंगे कि तो सुनी सुनाई बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। मगर वही सुनी सुनाई बात, वही पुरानी बात हमेशा आपके लिए नहीं होती है, तब तक जब तक आप उसे जानते नहीं, जब तक उसे आप जान नहीं गए। और जान लेने के बाद अब वो नहीं होगी, क्योंकि आपने नई सिरे से जाना है, आपके लिए वो नया होगा। हालांकि बहुत पहले सुने थे, बहुत वर्षों पहले सुने थे, जैसे मैं ही सुना था, पढ़ा था। मानुषी भगवान, इंसानी खुदाए। इसको मैंने एक पन्ने में पढ़ा था, चेतन महाप्रभु की। मानुषी भगवान, इंसानी खुदा है। मगर उस वक्त मैं नहीं समझ सका कि मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है। पढ़ तो लिया कि मानुषी भगवान इंसानी खुदा है, मगर पढ़कर जब देखा तो कोई भी इंसान खुदा नहीं लगा, कोई भी मनुष्य भगवान नहीं लगा। और ये लिखी हुई बात, कही हुई बात किसी आम इंसान की नहीं थी। चेतन महाप्रभु जो इस्कन में भगवान बनकर बैठे हुए हैं, उनकी पूजा होती है। मानुषी भगवान, इंसानी खुदा है। तार मंत्र शुधु प्रेम, इसकी वजीफा सिर्फ मोहब्बत है। ये बात चेतन महाप्रभु ने कहा था। मैंने पढ़ा, क्योंकि उस वक्त मुझे खुदा की तलाश थी, ईश्वर की खोज थी। मैं ईश्वर को खोजता था, खुदा को तलाशता था। कहीं से ईश्वर मिल जाए, कहीं से खुदा मिल जाए, कहीं भी ईश्वर मिल जाए, कहीं भी खुदा मिल जाए, किसी भी कीमत पर खुदा मिल जाए, किसी भी मूल्य पर भगवान मिल जाए, मगर कहीं पर जाकर खुदा नहीं मिला, कहीं पर जाकर भगवान नहीं मिला। साधु सन्यासियों के पास गया, बाबाओं के पास गया, मज़ारों पर गया, मगर खुदा कहीं नहीं मिला, ईश्वर कहीं नहीं मिला। और सुना कि हर जगह खुदा है, हर जगह खुदा है, हर जगह खुदा है। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, वरना वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई जहाँ नहीं, ऐसी कोई शय नहीं, ऐसी मखलूक़ात नहीं जिसमें खुदा नहीं, जहाँ पर खुदा नहीं। मगर ढूंढने जब निकले, खोजने जब निकले, तो हम ही को नहीं, किसी को खुदा नहीं मिला।
किसी को खुदा मिला नहीं। ढूंढने वाले को खुदा मिला नहीं, खोजने वाले को खुदा मिला नहीं, जबकि हर जगह मौजूद खुदा है, हर जगह वजूद खुदा का है, हर रंग में, हर रूप में, हर अंग में, हर वजूद में खुदा है। मगर जैसा कि खुदा के बारे में मजहबों ने बताया, धर्मों ने बताया, ग्रंथों शास्त्रों ने बताया, वैसे खुदा की तलाश, वैसे खुदा की खोज करने वाले मर गए मगर खुदा को नहीं पाए। जैसा कि बताया गया है, अर्श आजम पर बैठा हुआ, पूरी कायनात को बनाने वाला, पूरे कायनात को चलाने वाला, सबको जन्म देने वाला, पालने वाला ईश्वर है, खुदा है, जो परम लोक परम धाम सतलोक में रहता है और वहीं से पूरी ब्रह्मांड को नचाता है, चलाता है अपने इशारे पर। उस खुदा की खोज, उस खुदा की तलाश या उस खुदा तक की पहुंचने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए उस खुदा को कोई पा नहीं सकता, वो खुदा किसी को मिल नहीं सकता। तो यहाँ एक बात है कि मैंने खोजा, ढूंढा, तलाशा खुदा को, मगर पाया नहीं, मगर पाया नहीं। और सुना कि हर जगह है, हर तरफ है और हर वक्त मौजूद है, हर रंग में, हर रूप में, हर अंग में, हर वजूद में, हर नाम में एक वही सत्ता विराजमान है, एक वही हकीकत फैला हुआ, पसरा हुआ है। तो एक कहानी मैंने बार बार कहा है कि गरीब आदमी के घर में कोहिनूर गिरा था और बरसों बरसों से नहीं बल्कि पुरखों से, कई नस्लों से उसके घर में पड़ा रहा और लोग गरीब थे, फाका कसी, तंगदस्ती, बदहाली के शिकार थे। बचपन से उसको पत्थर समझकर खेलते थे, मगर नहीं समझे कभी कि ये पारस पत्थर है, ये कोहिनूर हीरा है। जब उसका बुरा वक्त आया, बद से बुरा और भी खराब वक्त आया, तो उसके पास बंजर ज़मीन थी, बेचकर विदेश काम के लिए निकल गया और वो काम ढूंढा, किसी जौहरी के पास काम करने के गया और जौहरी के पास रहकर हीरे की परख, हीरे की पहचान सीख गया और वहीं पर काम करने लगा। 10 साल वहाँ रहा। 10 साल के बाद वापस जब घर आया तो घर में जैसे ही दाखिल हुआ, उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी और देखते ही चौंक गया। उसकी सांस रुक गई, जैसे काठ मार दिया। उसको वो देखते ही रह गया, खुली की खुली आंख रह गई, देखते ही रह गया। घर के लोग बोले, आया बाहर से, इसको क्या हो गया? उसे बहुत झिझोड़ा गया, उसकी बेहोशी को तोड़ा गया। उसके बाद वो कहा, अरे ये तो कोहिनूर हीरा है और इसके पहचानने से इतनी बड़ी झटका मुझे लगी कि मैं बेहोश हो गया। इतनी पावर, इतनी शक्ति इसके अंदर है। तो वाकई ये इतनी कीमती है, इतनी पावरफुल है कि देखते ही झटका लगी और मैं बेहोश हो गया, मुझे काठ मार दी। तो अगर वो बाहर जाकर के हीरे की पहचान नहीं किया होता, इल्म नहीं हासिल किया होता, तो घर में जो पत्थर बरसों से पड़ी थी
वो आज उसके लिए कोहिनूर हीरा नहीं बनता। तो ये कोहिनूर हीरा तो बरसों से थी, मगर उसको पहचानने वाला आज तक कोई नहीं था। जैसे नरगिस रोती रही हजारों बरस अपनी बेनुरी पर, बड़ी मुश्किल से हुए हैं चमन में दीदावर पैदा। अंधे थे, देखने वाले नहीं थे। हजारों बरस के बाद कोई आंख वाला आया और देखा नरगिस को, तो गीत कितने लिखे गए नरगिस पर। ए नरगिस ए मस्ताना, नरगिसी आंखें, कितने के नाम रखी गई नरगिस। जबकि वहाँ गुलाब की, चंपा चमेली की इज्जत होती थी, नरगिस की नहीं। मगर कहीं से कोई पागल दीवाना आ गया और नरगिस को देखा तो पहचान गया। अब उसके बारे में उसने जो कहा, जो लिखा, आज उसे पढ़ा जाता है गज़लों में, किताबों में, गीत और गानों में। तो एक हजारों बरस के बाद आया पहचानने वाला, पहचान गया। अगर वो नहीं पहचानता तो नरगिस उसी चमन में किसी कोने में पड़ी रहती और कोई उसे नहीं जानता कि नरगिस है, कोई इस पर कुछ लिखता नहीं। तो इसी तरह से जानने वाला पहचानने वाला, जब जान गया पहचान गया तो वो नरगिस मशहूर हो गई, वो पत्थर कोहिनूर का हीरा हो गया। इसी तरह से खुदा को खोजने की बात नहीं है, हर जगह मौजूद है, बस खुदा को जानने की बात है, पहचानने की बात है। तो खुदा को जानने की पहचान ठीक ऐसे ही है जैसे किसी जौहरी के पास गया और वहाँ हीरे की पहचान उसको होने लगी, हीरे को पहचानने का इल्म उसको होने लगा। तो एक जौहरी ही हीरे को पहचानता है। अब वहाँ जा कर के उसके पास, उसके साथ रह कर के आप भी हीरे को पहचान सकते हैं। तो आप कहीं भी हीरे को देखेंगे तो एक नज़र में पहचान लेंगे, कहीं भी हीरे को देखेंगे एक नज़र में पहचान लेंगे, क्योंकि हीरे की पहचान आपको हो गई है। ठीक इसी तरह से है, खुदा हर जगह मौजूद है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नरगिस हमेशा से मौजूद थी, उसको पहचानने वाला कोई नहीं था। हजारों बरस के बाद कोई पहचानने वाला आया तो उसकी पहचान किया और उसका नाम, उसकी शोहरत, उसकी इज्जत होने लगी। ऐसे ही पारस पत्थर घर ही में थी और वो कभी नहीं जाना। और जब हीरे की पहचान उसको होने लगी, जब वो हीरो को पहचानने लगा, तो वो घर में लौटा तो एक ही नज़र में जिसे पत्थर समझता था बचपन से, अब उसे वो कोहिनूर हीरा लगने लगा। तो कोहिनूर हीरा तो वर्षों से था, नरगिस तो वर्षों से थी, हजारों वर्षों से थी। उसको पहचानने वाला नहीं था, उसको जानने वाला नहीं था। और जैसे ही उसे जाना गया, पूरे गांव में मालूम हो गया कि वो पत्थर नहीं था, कोहिनूर हीरा था। पूरे चमन में, पूरी दुनिया में मालूम हो गया एक नरगिस भी फूल है जिसे कोई जाना नहीं था। ठीक ऐसे ही खुदा को जानने की बात है, खुदा को पहचानने की बात है। खुदा को ढूंढने तलाशने की बात नहीं है। मैं भी ढूंढता रहा, खोजता रहा, तलाशता रहा, आवाज़ देता रहा, पुकारता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उसके लिए रोता रहा, उसके लिए तड़पता रहा, उसको पाना चाहता था, मगर वो कहीं मिला नहीं। मगर हमें उसकी पहचान हो गई, हमें उसकी इल्म, हमें उसकी जानकारी हो गई। आज हमारे लिए खुदा चारों तरफ मौजूद है। जो सुना था हर तरफ, हर जगह, तू ही तू है, तेरा जलवा चारों सू है, आज मैं जान गया। ये बात सच थी, किसी ने खुदा को जाना था, इसलिए उसने कहा था, हर झांकी में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले ने बयान की। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है, ये किसी जानने वाले ने कहा था, किसी पहचानने वाले ने कहा था।
तो मैं भी तो इस जुमले को सुना कभी, मगर उस वक्त नहीं जान सका कि हर जगह खुदा है, हर तरफ खुदा है, हर तरफ तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। मगर किसी तरह से मुझे पहचान हो गई खुदा की, और मैं पहचान गया खुदा को। तब से मुझे एक एक जर्रा खुदा लगता है। जब से देखा यार को लिबास बसर में, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। तब मेरे हाथ पर, हथेली पर एक जर्रे को रख देंगे तो मेरे लिए वो जर्रा नहीं खुदा है। आपके लिए, सबके लिए वो जर्रा है, मगर मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं खुदा को पहचान चुका हूँ। जर्रे जर्रे में खुदा मौजूद है, जर्रा जर्रा खुदा का वजूद है, हर जर्रा खुदा का वजूद है। तब तो मुझे हर तरफ खुदा का वजूद और खुदा मौजूद है, साफ क्लियर देखता हूँ। अब मुझे खोजने की, पुकारने की, आवाज़ देने की ज़रूरत ही नहीं, उससे बात करने की कोई सवाल ही नहीं। उसकी सजदा, उसकी पूजा करने की कोई बात ही नहीं है, उसकी जिक्र, उसकी चर्चा करने की बात ही नहीं है। क्यों? कि उसकी जिक्र, उसकी चर्चा किस जुबान से करेंगे, किस एतबार से करेंगे? कोई शब्द ही नहीं बनी, कोई लफ्ज़ ही नहीं बना जिससे उसकी जिक्र, उसकी चर्चा की जा सके। कोई जुबान ही नहीं बन सकी, क्योंकि हर जुबान में आवाज़ उसी की है, हर शब्द में, हर लफ्ज़ में बात उसी की है। और किससे कहूँ, किसके कहूँ? जिससे कहूँगा वो खुदा ही है, जिसको कहूँगा वो खुदा ही है। इसलिए जो लोग जान गए वो चुप हो गए, खामोश हो गए, मौन हो गए। अब यहाँ एक बात है कि खुदा को देखे बिना, जाने बिना, पहचाने बिना उसकी सजदा करना, उसकी जिक्र करना, उसका नाम लेना, ये सही नहीं है। और मैं भी कहता कि बिना देखे बिना जाने, बिन देखे न हो प्रतीति, बिन प्रतीति न हो प्रीति। बिना देखे बिना जाने कौन खुदा है, क्या खुदा है, उसकी आप सजदा कैसे करेंगे? मान लेते हैं किसी के कहने पर आपने किया, या किसी को करते हुए देखा और आपने किया। जैसे मंदिरों में मूर्तियां हैं जिसकी पूजा आज होती है, और ये कभी किसी ने ईश्वर की मूर्ति बनाई थी और उसकी पूजा किया था, उसने सही किया था। ईश्वर को देखकर जैसे कोई आर्टिस्ट किसी आदमी को बैठाकर उसकी तस्वीर बनाता है, या किसी मूर्तिकार ने किसी आदमी को बैठाकर उसका मुजस्मा बनाता है। आजकल देखते हैं ना, हू बहू इंदिरा की, नेहरू की, पटेल की हू बहू मुजस्मा बनाकर चौराहे पर बैठा दी जाती है। तो ऐसे ही किसी ने ईश्वर को देखा कि ईश्वर को एक बार देख लिए, प्रकट हुआ, आपने देख लिया, तब वो उसकी छवि, उसकी तस्वीर आंखों में उतर जाती है, और वो बनाया उसकी पूजा करने के लिए, उसकी श्रद्धा करने के लिए। मगर इसमें राज क्या है? कोई भी मूर्ति बनी है तो ठीक मनुष्य की तरह, इंसान की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, बुद्ध की तरह, ये सब इंसान थे, और ये सब भगवान की मूर्ति
के नाम से मशहूर है। ये भगवान की मूर्ति है। तो क्यों ऐसे क्यों हुआ? तो ऐसे इसलिए हुआ कि जिसने भी खुदा को देखा, खुदा को जाना, खुदा को पहचाना, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वजूद में देखा, मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में, या किसी पत्थर के रूप में। उसे जिस रूप में दिखाया, जो रूप तुझे पसंद हो वही रूप मैं बना लूँ। अरूप है वो, अरूप है वो, अनाम है वो, अनाहत है वो। उसने रूप ले लिया, निराकार है वो, उसने आकार दे दिया। क्योंकि सब आकार उसी का दिया हुआ है, सब रूप उसी का दिया हुआ है। सब रूप में उसी अरूप का रूप है, सब आकार में उसी निराकार का आकार है। जैसे हर कतरे में, हर बूंद में समुंदर का ही पानी है। आप अगर पहचान ले तो कैसे पहचानेंगे? बारिश की बूंद, बारिश का कतरा मीठा होती है और समुंदर की पानी खारा होती है। आपने समुंदर को अपने आंखों से देखा है, उसकी पानी को अपने जुबान पर रख कर चखा है, बड़ी नमकीन, बड़ी नमक से भरी हुई। अब आपके आंगन में समुंदर बरसी, समुंदर का पानी बरसा, आपने उसे चुल्लू में उठाकर देखा, बड़ी मीठा है। आप उसे कभी नहीं कहेंगे कि समुंदर का पानी है, आप कहेंगे बारिश की पानी है, बादल की पानी है। मगर जो आपके दरवाजे पर बरस रही है, ये उसी समुंदर की पानी है, जिस समुंदर का पानी खारा होता है, मगर अभी आपके सामने बरसी तो मीठा है। समुंदर में पानी खारा है, बादल में गई, बादल से नीचे आई, उसका सारा खारापन निकल गया और वो मीठा पानी आपके चुल्लू में आ गया। आप बोले ये तो समुंदर का पानी नहीं, तो बारिश का पानी है, क्योंकि समुंदर का पानी तो खारा होता है। मगर आप नहीं जाने कि आपके दरवाजे तक समुंदर का पानी आने में उसका सारा खारापन निकल गया। जैसे फिल्टर में पानी डाल देते हैं, उसका सारा मैल निकल जाता है और प्योर पानी निकल कर आती है। इसी तरह से समुंदर से पानी उठा, बादल में गया, वहाँ उसका कुछ खारापन निकल गया, हवा उसे छान कर लेके चली गई। फिर बादल में रहा, धूप में जला, और जब वहाँ से बरसा तो हवा उसे इस तरह से छान दिए, जैसे चाय पत्ती को छांकते हैं या पानी को साफ करते हैं, तो फिल्टर होकर आती है, पानी साफ होकर आती है। इसी तरह से बादल से ज़मीन तक बरसने में और समुंदर से बादल तक जाने में उसकी खारापन निकल जाती है, और उसकी मीठापन जो है, मिठास जो है, प्योर पानी आपके दरवाजे पर बरसती है। तो आप कैसे मानेंगे कि हमारे दरवाजे पर जो पानी बरस रही है समुंदर का पानी है? आजकल हर आदमी मोबाइल में देख रहा है कि समुंदर से पानी उठ रही है, मानसून उठ रहा है, और वही बादल में जा रही है, और वही हमारे दरवाजे पर आकर बरस रही है। तो समुंदर ही उमड़ कर बादल में, बादल से बरस कर हमारे घर पर, हमारे सामने बरसता है। तो अगर हम नहीं जानेंगे तो लगेगा कि बादल का पानी है, बादल से बरसता है, समुंदर का पानी नहीं है, समुंदर का पानी नहीं है, क्योंकि समुंदर का पानी तो खारा होता है। हमने उसे तो जुबान में रख कर देखा है, और ये तो बड़ी मीठा है। तो अगर आप जान लेंगे कि नहीं, ये खारा पानी हवा में छना करके उसकी खारापन हवा में निकल गई और मीठा पानी हमारे हथेली में आ गया, तो समुंदर का पानी मीठा होता है, खारा नहीं होता, ये आपको मालूम हो जाएगा। मगर डायरेक्ट समुंदर की पानी अगर आप पिएंगे तो खारा ही मिलेगा, मगर उसे अगर छान ले किसी मशीन से तो आपको मीठा मिलेगा, ठीक बारिश के पानी की तरह मीठा। तो ये जानने के बाद पता चला कि समुंदर का पानी मीठा होता है, जो बारिश का पानी है वही समुंदर का पानी है। बस उसकी खारापन उसमें से निकाल दिया जाए, जैसे गंदा पानी में से उसकी गंदगी को निकाल दिया जाए,
तो साफ मिनरल वाटर बन जाएगा। तो इसी तरह से है, बिना जानकारी के, बिना इल्म के खुदा ना रहा। इल्म के बिना खुदा नहीं है, बिना इल्म खुदा ना रहा, माने खुदा नहीं है। तो खोजना नहीं है, हीरे को खोजने के लिए नहीं गया, हीरा उसी के घर में था, बस हीरे की जानकारी लेने गया, हीरे को पहचान करने गया। और जब हीरे को पहचान कर घर लौटा तो घर में कोई नहीं हीरा था। अगर वो हीरे को पहचान नहीं करता तो घर में कोई नहीं हीरा है, नहीं जान सकता। इसी तरह से हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपैरान, मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बनना ही, ऐसे ही घट घट हरी बसे दुनिया जानत नहीं। सबके नाभि के अंदर, सबके सीने के अंदर खुद खुदा मौजूद है। सबके सीने के अंदर, नाभि के अंदर खुद खुदा मौजूद है। अब उसको, जैसे कस्तूरी मेरे नाभि के अंदर है और कस्तूरी को ढूंढता है जंगल जंगल, उसकी खुशबू के पीछे भागता है, जबकि वो खुशबू उसके भीतर से आती है, उसके अंदर से आती है। कस्तूरी उसी के अंदर फूटी है, उसके नाभि के अंदर फूटी है। इसी तरह से सबके नाभि के अंदर मौजूद है खुदा का वजूद। हर जीव, हर प्राणी के नाभि के अंदर ही खुदा मौजूद है। अब अपने नाभि के अंदर एक छोटी सी चिंगारी की तरह, रोशनी की तरह, प्रकाश की तरह खुदा मौजूद है। कोई मानेगा नहीं, इतना छोटा। कहीं जैसे बगजुगनी में जो रोशनी होती है, ठीक उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से एक बगजुगनी को, जो रात में एक फतिंगा जिसके दुम में रोशनी होती है, भग भग करती है, ठीक उसी कलर की, उसी रंग की नाभि के अंदर नूर है, रोशनी है खुदा का। और वो जब जाहिर होता है तो सिर्फ रोशनी नहीं होती, उसमें बहुत आवाज़ होता है, बहुत आवाज़ होता है। पूरा बदन गनगना जाता है, पूरे बदन में गनगनाहट पैदा हो जाती है। जैसे लाखों मक्खियाँ शहद की आपके कान में आकर भनभनाने लगे, तो वो आवाज़ जो आपको लाखों मक्खियों की, शहद की मक्खियों की भनभनाहट, गनगनाहट की आवाज़ जो सुनाई देगी, या किसी एक मोटर के चलने की जो आवाज़ होती है, गौं रन, इस तरह की आवाज़। और ऐसा होगा कि पूरा जिस्म, पूरी बदन एकदम काठ मार देगी, मुट्ठी बंद हो जाएगी। बस वही आवाज़ सुनाई देगी और वही रोशनी दिखाई देगी, एक साथ, साउंड और लाइट, लाइट एंड साउंड। तो उसे हम भी कभी यकीन नहीं किए कि ये नाभि के अंदर मौजूद जो रोशनी है और ये जो आवाज़ है, ये खुदा है। मगर वो धीरे 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 उस जगह से उठना शुरू किया। आज हमारी आँखों में, आँखों की पुतली में मौजूद है। उसे मैं रोज़, हर सुबह नींद टूटती है और काफ़ी वक्त तक मैं अपनी बंद आँखों से, जो काली पुतली होती है अब वो नज़र नहीं आती, बल्कि वही रोशनी बहुत खूबसूरत हीरे की तरह, दोनों काली पुतली हीरे की तरह चमकने लगती नींद टूटने के बाद, और सोने से पहले वो दिखाई देती है और जागने के बाद वो दिखाई देती है। तो वो चीज़ मेरे अंदर, मेरी आँखों की पुतली के अंदर, रोज़ मैं सुबह को नींद से जागता हूँ तो देखता हूँ, हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़। और इसे मैं किसी को दिखा नहीं सकता। कोशिश किया कि मैं आँख खोल कर दिखा दूँ अपने घर के
बीवी बच्चों को, मगर उस वक्त तक मेरी पलकें नहीं खुलती। दोनों हाथों से, दोनों चुटकियों से पकड़कर पलकों को खोलता हूँ मगर नहीं खुलता है, जैसे सील कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। उसे मैं ही देख सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ। मैं ही देख सकता हूँ, दिखा नहीं सकता। उस वक्त, जिस वक्त मैं अपनी आँखों के पुतलियों में उसको देखता हूँ, काली पुतली नहीं, उसी को देखता हूँ, तो वो सब में मौजूद है। अब मेरी उम्र आज 62 साल की है और मैं ये देख रहा हूँ 60 साल की उम्र से। पहले देखा नाभि के अंदर, अब मैं देखता हूँ अपनी आंखों की पुतली के अंदर, आंखों की पुतली के जगह पर। तो ये लंबा सफ़र तय हुआ, इसमें बहुत से प्रोसेस गुजरी। 20 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक पूरा 40 साल लग गया इसमें, टोटल 40 साल लगा। अभी कल ही मैं एक वीडियो सुन रहा था 40 पर, कि 40 है क्या, जबकि मैंने 40 साल पहले ही मैंने 40 पर कहा है कि इस्लाम में 40 बड़ी माने रखती है। 40 साल पहले मैंने कहा, शुरू कहा, इस्लाम में 40 जो है, 40 दिन में पैदा हुआ लड़का तो सवैया, मर गया तो 40वां। 40 साल की औरत से मोहम्मद का शादी होना, 40 साल में नबूवत पाना, 40 दिन का एक चिल्ला होना, 40 दिन किसी चीज़ पर अमल करना। ये 40 जो है, ये इस्लाम में है, ये बात नहीं, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात में है। इसके पीछे साइंस वालों ने खोज की है तो मालूम हुआ है कि 40 बड़ी माने रखती है। इसलिए 40 साल की उम्र में ही कोई बड़ी मकाम, बड़ा दर्जा हासिल होता है। खुदा की तरफ से बहुत बड़ा चीज़ अगर आपको मिलेगा तो 40 साल की उम्र में मिलेगा। नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। 40 दिनार बड़े पीर साहब के जुबे में सिलाई कर दी उनकी माँ ने, वो 40 दिनार थी, एक कम नहीं, एक ज़्यादा नहीं। तो इस पर बहुत रिसर्च किया गया है, खोज किया गया है, आज साइंस वालों ने माना है। और मैंने 40 साल पहले ही कह दिया, 40 का मतलब बहुत बड़ा माने रखता है। और उसी वक्त कहा मैंने कि कुरान भी 40 पारे की है। 30 पारे की कुरान जाहिरी है, जाहिर में मदरसों में रखा हुआ है, जिसमें जिब्रील अमीन ने जो कहा वो सारी बातें 30 पारा में रखी गई। और 10 पारा जो है वो मिराज की राज उस 10 पारे में रखी गई, और उसे सीना बसीना सीने में रखा जाता है। उसे किताब में, कागज़ में लिखा नहीं जाता, वो राज है। तो 10 पारा में खुदा का राज जो मिराज पर गए थे वो 10 पारे में है। तो बातिन में है और जाहिर में 30 पारा। तो इसी तरह से जिस्म जाहिर है और इसका बातिन उसकी रूह है। तो रूह के बगैर जिस्म नहीं। इसी तरह से 10 पारा के बगैर 30 पारा नहीं। मगर आप 30 पारे को ही पूरा नहीं समझते तो आपको 10 पारा कहाँ से मिलेगा। तो वो 10 पारा जो है वो मोहम्मद के सीने में थी। जो मेराज पर गए थे तो खुदा ने अपना सारा राज मोहम्मद के सीने में उतार दिया। और 30 पारा जो खुदा ने पैगाम भेजा था जिब्रील के जरिए, आम लोगों के लिए आम कर दिया गया, मगर वो ख़ास लोगों के लिए रख दिया गया। तो उसे मोहम्मद अपने सीने से लगाकर उसे अपने सीने से उतार देते हैं। जो मोहम्मद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह इश्क करते हैं, जो मोहम्मद के लिए जान देते हैं। तो यहाँ मैं एक बात कहने के लिए आया था कि आप हमेशा
पिछले तीर्थंकर पैगंबर अवतारों की ग्रंथों, शास्त्रों, किताबों की बात पर चलते हैं। अभी कोई नया बात कहा जाए आप उसे नहीं मानेंगे, जबकि हर पैगंबर नया बात कहा है, पिछला बात नहीं दोहराया नहीं है। हर तीर्थंकर नया बात कहा है, पिछला बात नहीं उसे दोहराया नहीं है। क्योंकि अभी हम हैं और अभी आप हैं, और अभी की हालत क्या है, अभी का वक्त क्या है। अभी हमारी उम्र 60-70 साल की है, या 80 साल तक की है, या 100 साल तक की है। मगर पहले 1000-1000 वर्ष की उम्र होती थी, और वजूद भी 30-30 फुट की होती थी, 30-30 गज की होती थी। आज 3.5 फुट के हम लोग हो गए, एक हाथ के हो गए हम लोग। उस वक्त के लोग 3.5 फुट का हाथ होता था, आज हम लोग उनके एक हाथ के हो गए। सुनकर उन लोगों को अजीब लगता था कि एक हाथ, पता चला कि एक उंगली के बराबर इंसान होंगे, एक उंगली के बराबर। उस वक्त तो लोग नहीं समझ सके कि एक उंगली के बराबर इंसान होगा। तो लोग इतने लंबे चौड़ा थे, 30 गज लंबा, मूसा 30 गज लंबा थे। तो उस वक्त की जो बात थी उन लोगों पर उतरी, और आज जो बात है, आज हमारी ज़िंदगी में जो उलझने हैं उनकी ज़िंदगी में नहीं थी, उनके जीवन में नहीं था। जो मसले मसाइल हैं, जो गति, जो रफ्तार, जो तेजी है, वो नहीं थी। आज हम महीने भर का सफ़र घंटों में तय कर लेते हैं। तो महीनों भर का सफ़र घंटों में तय कर लेते हैं। ये जब मोहम्मद ने कहा तो हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, ये कैसे हो सकता है। साल महीने में गुजरेगी, महीना हफ्ता में, और हफ्ता एक दिन में, एक दिन घंटे में गुजर जाएगी, और लम्हे में जीवन गुजर जाएगा, ज़िंदगी लम्हे में गुजर जाएगी। अब ये सुनकर उस वक्त हंसते थे, ऐसा हो सकता है। मगर आज का दौर ऐसा ही है। कुदरत के तरफ से जो हमारी वजूद मिली है, इसमें जो चक्र है, जो पॉइंट है, 4 चक्र एक्टिव है जन्म से ही। अब 3 चक्रों को जगाना होगा, जबकि पहले एक चक्र को जगाने के लिए 100-100 बरस लगती थी। पहले एक चक्र को जगाने में 100 बरस लगती थी। आज हमारे 3-4 चक्र एक्टिव जन्म से होते हैं। अब हमें 2-3 चक्र जगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आज अगर हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि ये बात आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आप पिछले पैगंबरों, अवतारों की, ग्रंथों, शास्त्रों की बातों से मेरी बात को मिलाएंगे, और वो नहीं मिलेगी। बहुत लोग ऐसे ही मुझसे बहस करके झगड़ा कर लिए कि कुरान में तो बात नहीं है, रामायण, गीता, बाइबल में तो ये बात नहीं है जो आप बोल रहे हैं, तो फिर हम आपकी बात क्यों मानेंगे। नबी ने तो ऐसा नहीं कहा, फिर हम आपकी बात क्यों मानेंगे। राम ने तो ऐसा नहीं कहा, फिर हम आपकी बात क्यों मानेंगे। तो नहीं माने, हमने मनवाया भी नहीं, बोला नहीं ऐसी बात नहीं, मनवाना नहीं है और आपको मानना भी नहीं है, मेरी बात को जानना है। आप मेरी बात को नहीं जान सके तो मानने की जरूरत नहीं है, मुझे मनवाने की जरूरत है, मेरी बात को जानना होगा, मैं जो बोलता हूँ उसको जानना होगा। जैसे मनुष्य भगवान है, इसको मैं नहीं जाना, इंसानी खुदा है, मैंने इसको जाना। इस छोटी सी बात है, आप अपने आप को जानिए, खुदा को, मुझको या किसी और को नहीं। इतनी सी बात है, आप अपने आप को जानिए, आप खुद को जानिए। मुझको भी नहीं, खुदा को भी नहीं, किसी को भी नहीं, जर्रे को भी नहीं, कंकड़ को भी नहीं। छोटी सी बात है, आप छोटे से हैं, बहुत छोटे हैं आप, ना के बराबर है, नहीं के बराबर है। अब इस ना के बराबर, नहीं के बराबर को जान लीजिए, उस अजीम को जान लीजिएगा, उस खुदा को जान लीजिएगा। आप इस नहीं को, ना के बराबर को जान लेंगे, अपने आप को, अपने खुद को, फिर खुदा को या किसी और को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही तो मैं बताता हूँ, यही तो मैं कहता हूँ, और तो नहीं।
तो मैं सबसे तो यही कहता हूँ कि आपको किसी ग्रंथ शास्त्र को, किसी पैगंबर अवतार को, किसी भगवान, किसी ईश्वर को या मुझको या किसी गुरु को, पीर पैगंबर अवतार को नहीं जानना है। आप अपने आप को जाने। बहुत छोटे हैं आप, बहुत मामूली हैं आप, एकदम नाचीज हैं आप। इस नाचीज को बस जान लीजिए, उस अजीम चीज को जान लेंगे, इस कतरे को जान लेंगे, उस विराट समुंदर को, विराट सागर को जान लेंगे। आपके हाथ में एक कतरा पड़ा, आपके बदन पर एक बूंद पड़ी, बादल से गिरी, आपके जिस्म पर पड़ी। अब ये कहाँ से आई है? आपके जिस्म पर कहाँ से पड़ी है? समुंदर से आई है, समुंदर से निकली है, ये समुंदर का पानी है। इस एक कतरे को अगर जान लेंगे तो उस समुंदर को जान लेंगे, इस एक कतरे को पहचान लेंगे तो आप उस सागर को पहचान लेंगे। तो उस समुंदर को, उस सागर को जानने की जरूरत नहीं। जो कतरा आपके बदन पर पड़ी है, जो बूंद आपके जिस्म पर पड़ा, इसी कतरे को, इसी बूंद को आप जान लीजिए। नहीं जानना है समुंदर को, आप समुंदर नहीं जा सकते, बहुत दूर है। मगर आपके पास समुंदर आया कतरा के शकल में, बूंद के रूप में। वो पैगाम भेजा है, वो मैसेज भेजा है, वो अपना एक बूंद, अपना एक कतरा भेजा है, अपना एक दूत भेजा है। उसमें उसकी सारी बात है, उसमें उसकी सारी राज है। बस उस बूंद को, उस कतरे को आप समझ लेंगे तो समुंदर के राज को, उसकी गहराई को, उसके फैलाव को, उसके अंदर के छुपे खजाने को जान लेंगे। इसी तरह से अजीम खुदा का एक बूंद, एक कतरा, एक अदना सा इंसान जो आप है, जो सब है। तो आपको सबको नहीं जानना है, सिर्फ अपने आप को जानना है। उस अजीम का एक अदना सा, उस अनंत विराट का एक कतरा सा वजूद आपका वजूद है, जो आपको मिला है। बस इसी वजूद को, इसी जिस्म को आपको जानना है। ये जो जिस्म, ये जो शरीर, ये जो बॉडी, ये जो हाड़ मांस, ये जो हड्डी गोश्त आपको मिली है, बस इसी को जानना है। आप कहेंगे तो मिट्टी का है, और खुदा मिट्टी का हो नहीं सकता है। ये तो मिट्टी है, खुदा मिट्टी हो नहीं सकता है। तो देखिए, तमाम फरिश्तों ने कहा कि इंसान को मिट्टी से क्यों बनाते हो? जब इंसान अशरफुल मखलूक है तो सोने से बनाओ, हीरे से बनाओ, लोहे से बनाओ, या और किसी पदार्थ, किसी चीज़ से बनाओ, क्योंकि अशरफुल मखलूक इंसान है। उसे इस गंदी मिट्टी से क्यों बना रहे हो? तो खुदा ने कहा कि तुम इस मिट्टी को क्या समझते हो? इस मिट्टी को क्या समझते हो? इस गंदी मिट्टी को क्या समझते हो? इसी को समझ लोगे तो खुदा को समझ लोगे। इस गंदी मिट्टी को अगर समझ लोगे तो तुम खुदा को समझ लोगे। और इसी गंदी मिट्टी से मैं इंसान की वजूद को, इंसान की जिस्म को बना रहा हूँ, इंसान को बना रहा हूँ, आदम को बना रहा हूँ। और इसकी सजदा जिसने नहीं किया उसे लानत का तोप पहनाकर, शैतान बनाकर ज़मीन पर फेंक दिया गया। इतनी इज्जत, इतनी कदर, इतना रुतबा, इतना मकाम, इतना बड़ा दर्जा इसको दिया गया। यही नहीं, यूँ ही नहीं, अगर इसकी सजदा नहीं कराएगी होती तो बात कुछ और थी। मगर इसकी सजदा इसीलिए कराएगी कि गंदी मिट्टी से बनी हुई आदम का पुतला, इसे तुम सजदा करो खुदा समझ कर, और इसी में खुदा जाहिर होगा, खुदा का ज़हूर होगा। तो फरिश्तों से कहा गया कि किसी भी पदार्थ से, किसी भी चीज़ से पैदा नहीं होगा, न लोहे से, न तांबे से, न पीतल से, न चांदी से, न हीरे से, मिट्टी से पैदा होगा। एक से एक चीज़, एक से एक अनाज, एक से एक इंसान इसी मिट्टी से पैदा होगा। इसी मिट्टी से फूल कांटे, इसी मिट्टी से फल, शहद इसी मिट्टी से निकलेगी। फूलों का रस, फूलों की खुशबू सब इसी मिट्टी से निकलेगी। इस मिट्टी को समझ लोगे तो खुदा को समझ लोगे। इस मिट्टी को मामूली मत समझो। ये ज़मीन की जो मिट्टी है, इस मिट्टी से जो तुम्हारी जिस्म बनी है, जिसको सब मिट्टी कहते हैं,
तो इसी मिट्टी को पहचानना, इसी मिट्टी को जानना है। कि मिट्टी आखिर है क्या, इस मिट्टी में आखिर है क्या। मेरी तस्वीर है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जिस्म मेरी मिट्टी की है और उसमें खुदा का नूर जाहिर है मेरी पेशानी पर। देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसमें मैं डाल लूँगा, जिस्म हाड़मास की हड्डी घुस की है, मगर जो नूर खुदा की है, जो खुदा का नूर है, वो मेरी पेशानी पर उभरी हुई है। सोचिए तो, इस मिट्टी के जिस्म में खुदा का नूर जाहिर हुआ, वो भी पेशानी पर। आपके पेशानी पर पसीना निकलता है, आप अपने पेशानी पर पसीने को देखते हैं, या नमाज पढ़ने वाले के पेशानी पर काला दाग होता है। मगर मेरी पेशानी पर खुदा का नूर 1 घंटा 10 मिनट तक क्लियर जाहिर हुआ है, क्लियर क्लियर। और ये जो मैं बोलता हूँ, ये उसी की बात है, ये वही बोलता है। उसमें आप देखेंगे तो जाहिर हो जाएगा। ये बात खुदा की है, मेरी नहीं। ये बात खुदा कहता, मैं नहीं। और नूर के शक्ल में मेरे पेशानी में मौजूद है, और सबके पेशानी में मौजूद है। वो तो खुदा कहता है कि मैं हर इंसान की पेशानी में नूर की शक्ल में मौजूद हूँ। तुम मुझे देखते नहीं हो, मैं तुम्हें दिखाई देता नहीं हूँ। तो उसको देखने के लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे वो जाहिर नहीं होता है। अब बताइए कि वो जाहिर हुआ मेरा पेशानी पर, तो 40 साल की उम्र के बाद। जब तक 40 साल मैं इसमें लगाया, 40 साल इसमें डूबा, तब वो नूर के शक्ल में मेरे पेशानी पर जाहिर हुआ। उसको जाहिर करने में जो नाभि में थी, उसको मस्तिष्क में लाने में, पेशानी पर लाने में 40 साल लग गया। नाभि से पेशानी तक ऊपर उठने में 40 साल लग गया, और बड़ी अच्छी तरह से उठाए। आज तक किसी की पेशानी पर नूर जाहिर होते हुए आप नहीं देख सकेंगे, उसकी तस्वीर नहीं देख सकेंगे, उसकी वीडियो नहीं देख सकेंगे। मेरी है, मेरी है। यूट्यूब पर निकालेंगे, अगर निकल गई तो देखेंगे मैं बोल रहा हूँ, मेरी पेशानी पर खुदा का नूर जाहिर है। और वही बोलता है, उसी की आवाज़ है जो मेरी जुबान से निकल रही है। मैं तो एक मुर्दा लाश की तरह आपको दिखाई देंगे। तो तस्वीर देखेंगे तो मैं मरा हुआ मुर्दा लाश, मगर वो नूर 4 जगह पेशानी पर हो रही है। तो एक मिट्टी में, मिट्टी की मूर्ति में खुदा छुप गया, खुदा ने खुद को छुपा दिया। जैसे लफ्ज़ों में, शब्दों में, बातों में माने होती है, माने कैसे समझ में आती है, बात के माने क्या है, बातों का मकसद क्या है, अल्फाज का माने क्या है। तो लफ्ज़ों में, शब्दों में, बातों में जो माने निकलती है, अर्थ निकलता है, वैसे निकल जाता है। सुनकर तो नहीं निकलता है, उसको समझना पड़ता है। सुने ठीक है, समझे तो माने निकला, अर्थ निकला, वर्ड निकला, मीनिंग निकला। तो सुने तो इसका माने क्या हुआ बताओ तो उसका माने समझदार होंगे तो निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से है कि वो है, उसको निकालना पड़ेगा, जाहिर करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, बहुत कुछ करनी पड़ती है, तब वो निकलता है, जाहिर होता है। मैं अपने इस वीडियो में उस तस्वीर को डाल दूंगा, आप देखिएगा। तो आपने जो मोबाइल में तस्वीर देखी, वही मेरी वो तस्वीर है जो स्पीच देते वक्त 1 घंटा 10 मिनट तक ऐसी हालत में मैं था। आप देख लीजिए।